जर्नी की बात करें तो वेरी मिडिल क्लास वन, जैसे नारायण सर कई बार अपने बारे में बताते हैं कि वो होशियारपुर से हैं। और जब भी मैं होशियारपुर में जाके बिजनेस बिल्ड करता हूँ तो मैं नारायण साहब को बड़ा दिखाता हूँ, उनकी वीडियोस दिखाता हूँ, उनके गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में, उनकी जो लाइफ थी, कैंपस लाइफ थी, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो वैसे ही सेम गाइस, मैं तो बेसिकली एम फ्रॉम बनारस, बट उसके बाद पैदा हुआ था मंडी गोविंदगढ़। बट राइट फ्रॉम, यू कैन से फ्रॉम द लास्ट 48 ईयर्स चंडीगढ़ में ही हैं हम लोग। और मेरी सारी स्कूलिंग, एजुकेशन, एवरीथिंग चंडीगढ़ से। आई स्टार्टेड इन डीएवी स्कूल सेक्टर 8 में जो है। और उसके बाद मैंने +1 +2 अपनी जो कि आई डिड इन ये गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 11 में बॉयज का। और उसके बाद जो था, मैंने पैक में क्वालिफाई किया पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़। वहां से मैंने 4 साल डिग्री की है अपनी। आई डिड माई सिविल इंजीनियरिंग एज नारंग सर डिड फ्रॉम थापर। तो आई डिड फ्रॉम पीईसी, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज। और उसी दौरान एक एजुकेशन की शुरुआत हमारे साथ साथ पढ़ाने की शुरुआत हो गई थी, क्योंकि कहते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो आई लॉस्ट माई फादर व्हेन आई वाज 11 ईयर्स। तो 10th क्लास के बाद से मैंने ट्यूशंस का कुछ ना कुछ छोटा मोटा पकड़ना शुरू कर दिया था। और ड्यूरिंग माय करियर, यू कैन से दैट +2, 1992 में बात कर सकता हूँ। 1992 ड्रॉप ईयर था मेरे लिए। तो 1992 में ही मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। और व्हेन आई वाज इन सेकेंड ईयर ऑफ पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, तो उस दौरान मैं प्रोफेशनली पढ़ाने लग गया था। और मैंने अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का नाम थर्ड ईयर में ही के स्कूल ऑफ फिजिक्स बना दिया था। वाओ। उन उन दोनों सिविल इंजीनियरिंग की इतनी डिमांड नहीं थी। मैंने इंस्टीट्यूट चूज किया कि मैं वहां जाऊंगा, अपना पैक में जाऊंगा, लेकिन सिविल का उन दोनों कुछ स्कोप लग नहीं रहा था किसी को। कौन से ईयर तो में इसलिए ग्रेजुएशन किया, कौन से ईयर का था? 93 97 में। 93 to 97, ओके। राइट। तो उस दौरान जो था, इतना कोई स्ट्रांग था नहीं, तो हमने पढ़ाना शुरू कर लिया, पहले ही चूज कर लिया कि ये करेंगे, पढ़ाना शुरू करेंगे। और अगर मैं वैसे आपको फ्रैंकली बताऊं, तो उस टाइम कभी ये नहीं सोचा था कि लाइक ऐसा कोई बिजनेस भी करेंगे आगे जाकर। क्योंकि उन दोनों हर एक कोई एक ही जगह भाग रहा था, यूएस एंड कनाडा। Y2K चला हुआ था, Y2K ईयर 2000। तो जो भी कोई छोटी सी लैंग्वेज कर लेता था, C++, कोर, जावा, कुछ भी कर लिया, वो सीधा यूएस निकल जाता था, हम्म। सिलिकॉन वैली एंड ऑल दैट व्हाटएवर। और आई वाज सिलेक्टेड इन आईएमए आल्सो, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, 1997 में। तो भी ऑप्शन आया था कि क्या करें, तो यही था कि नहीं, चंडीगढ़ में ही रहना है। चंडीगढ़ इज अ ब्यूटीफुल सिटी, आई डोंट वांट टू लीव इट बाय द वे। हम्म। मैंने जॉब नहीं ज्वाइन की। राधा, मेरे को अच्छी तरह याद है, कैंपस सिलेक्शन जब चल रहा था, तो फाइनल ईयर में 330 लोगों ने रिटर्न में बैठे थे। तो मेरा रिटर्न क्वालिफाई हो गया। फिर उसके बाद ग्रुप डिस्कशन भी हो गया। तो जब लास्ट में 15 से 20 लोग रह गए थे, तो कई लोगों ने मेरे को यही बोलना शुरू कर दिया, यार तूने जॉब तो करनी नहीं है, तो क्यों इंटरव्यू में बैठ के लोगों की सीटें खराब कर रहा है। हम्म। तो मैं फिर उस टाइम इंटरव्यू में बैठा नहीं, बाय द वे। एंड इट वाज अ बोल्ड डिसीजन। इतना बोल्ड डिसीजन के मेरे को अच्छी तरह याद है, 1997 में मेरे 8 सेमेस्टर के एग्जाम थे। 1997 में मैं मोतीराम आर्या स्कूल है चंडीगढ़ में, उसमें मैं +1 +2 की 2 क्लासेस लेने जाता था, स्टूडेंट टाइम में। हम्म। 1997 में ही मैंने कॉमर्शियल शोरूम में जगह ले ली थी, जिसका किराया 8,000 रुपये पर मंथ था, सेक्टर 34 में। हम्म। और उस दौरान मैंने क्रैश बैचेस में इतना बिजी था मैं, कि मैंने पूरे सेमेस्टर के सारे एग्जाम ड्रॉप कर दिए थे, कि मैं इसको अगले सेमेस्टर में 6 महीने बाद दूंगा। वाओ। और मेरे को बहुत लोगों ने बोला, यार बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है, तेरी डिग्री हो जाएगी। बट मैंने दिसंबर में सारे एग्जाम दिए, क्वालिफाई भी किए। डिग्री लेने तक नहीं गया मैं, क्योंकि मेरे को अच्छी तरह याद है, डिग्री लेने में 2009 में या 10 में गया था, जब मेरे को नहीं, 12 में, 2012 में, जब मेरे को अपने बैंक की लिमिट बनवानी थी किसी काम के लिए, तो उन्होंने मेरी डिग्री मांगी थी। अब डेफिनेटली, अब आप 15 17 साल बाद जाओगे डिग्री लेने, तो कहाँ मिलेगी। तो फिर पता किया कहाँ पर है, किस तरह करके। मेरे को अच्छी तरह उस बंदे की शक्ल याद है, जब मेरे को डिग्री दे रहा था। क्योंकि उनको किसी प्रोफेसर ने फोन किया था कि के सर आएंगे, उनको डिग्री दे देना उनकी। वो देख रहा, अब क्या करने आ रहे हो डिग्री लेने।
तो ये जो मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कई लोग ना लाइफ में ना बहुत ज्यादा स्टबर्न हो जाते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर एक ही आता है ना, बहुत बार सम ऑफ द टाइम पीपल आर लाइक दैट, कि ना वो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जैसे कहते हैं ना कि लाइक उनको लगता है बस मैंने यही जिंदगी भर करना है। आई वॉज लुकिंग फॉर बेटर। 2002 में हमारा नाम चंडीगढ़ में टॉप पे आ गया था। वी वर अमंग द टॉप इंस्टीट्यूट इन चंडीगढ़, और मैं इतना बता सकता हूँ कि उस टाइम 800 स्टूडेंट्स पढ़ा रहा था मैं, हम्म। और हमारी टॉप मोस्ट सिलेक्शंस थी। और उसी दौरान बिजनेस हमारी लाइफ में है, मेरा ब्रदर ऑलरेडी कर रहे थे, तो हम ज्वाइन कर गए उनके साथ, सिर्फ इसलिए कि उसने बोला कर ले, मैं कर गया। यहाँ पे एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जिसने बिजनेस में आना है ना, वो आपके प्लान से नहीं आएगा, आपके अप्रोच से ही आएगा। मेरा प्लान बस इतना सा था कि 4400 रुपए का एमवे इंडिया एंटरप्राइजेस के नाम का एक ड्राफ्ट बना के ले आना। आई वेंट देयर, मेड द ड्राफ्ट, गिव इट टू माय ब्रदर, और स्टार्टेड, एंड ड्रेस इज हिस्ट्री। और उसके बाद तो पता नहीं कैसे किया। आई होप अगर मैं कोई पिक्स दिखा पाता आपको, दो तीन पिक्स तो हैं पुरानी पड़ी मेरे पास दिखाने को। हैं अभी बट आप हैंडी है, नजदीक है? गाइस, ये मैं 22C में रहता था, 1990 अगस्त की फोटो है ये मेरी। और हम्म। घर आप देख सकते हैं कि कैसा है ये मेरी सिस्टर हैं जो अब रिटायर होने वाली हैं, जो राखी बांध रही हैं। वो मेरे से 3 साल बड़ी हैं, जो साइड पे बैठी हैं, वो अगले साल रिटायर हो रही हैं हम्म। गवर्नमेंट स्कूल से। हम्म। और इसके बाद ये मेरा 22nd बर्थडे के स्कूल ऑफ इंस्टीट्यूट का इनिशियल क्लासरूम है। ये इतना नाम हो चुका था कि इतने स्टूडेंट्स थे हमारे पास इसमें। ये मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है 1997 में। हम्म। तो ये स्टूडेंट्स हैं मेरे, और ये स्टूडेंट जो हैं इनकी एज इस टाइम कम से कम 42-43 साल हो चुकी है। बाय द वे मैं बताऊं आपको, दे आर 42+, क्योंकि मेरी एज खुद की अब 48 है। आई वॉज 23 दिस टाइम। इस टाइम मैं 23 साल का हूँ यहाँ पे। हम्म। एंड अगेन, ये ये न्यूज़पेपर में आई थी, इंडियन एक्सप्रेस में। मैंने उनके लिए कोई इवेंट किया था, बीच में मेरी स्टूडेंट है, तो उसके लिए उन्होंने मेरे को इनवाइट किया था फॉर दिस एज अ गेस्ट। एंड ये पिक आई थी उसमें। इसमें मेरी एज अभी 25 है हार्डली। एंड अभी ये मैंने एमबी ज्वाइन नहीं किया, ये ईयर 2000 का मेरा ऑफिस है। लीना इज देयर। अभी हम शादी होकर एक डेढ़ साल ही हुआ था हमारा। एंड दिस इज द सक्सेस पार्टी, 29 अक्टूबर ईयर 2000, चंडीगढ़ में एक पार्टी हॉल है, होटल हेरिटेज, वहां पे किया था हमने। तो बड़ी सक्सेस ऑलरेडी हो चुकी थी। ईयर 2000 में हमारी सिलेक्शन बहुत सारी थी। तो ये सभी पैक में, या रोहतक मेडिकल कॉलेज, या दयान मेडिकल कॉलेज, या मतलब बड़े बड़े कॉलेजेस में सिलेक्शन इनकी हो चुकी थी ऑलरेडी। तो दिस वाज माय स्टेटस। ये फोन आप हाथ में देख सकते हैं, बहुत रेयर होता था उन दिनों मोबाइल फोन हाथ में, अगर किसी को याद हो, सिमंस मोटरोला टाइप लाइक जो होता है। राइट। एंड दिस टाइम आई ज्वाइंट द बिजनेस एंड आई वाज 9% हार्डली दिस टाइम। तो मेरे को एक बार गाड़ी होती थी, गाड़ी बहुत कम होती थी लोगों के पास, तो पंकज टुटोरिया केम टू फॉर सेमिनार। हम्म। तो मैं 12% या 9% था, तो मैं उनको पिक करने गया था अपनी गाड़ी में। तो उनके साथ की फोटो है, ये मैंने पंकज को दिखाई थी एक बार मैंने, ये ना। एंड दिस वाज माय विद अपलाइंस, एंड ये माउंट व्यू की फोटो है। ये पंकज का क्या लेवल था उस टाइम? पंकज वॉज फाउंडर एमरल्ड। ओके। या एंड उसके बाद मैं उनको छोड़ने के बाद जब गया वापस इंस्टीट्यूट में क्लास ली, रात को मैं बीबीएस में पहुंचा पिन ब्रेक के दौरान। आई वाज 12% दिस टाइम, विद ईगल स्ट्रक्चर एक होता था उस टाइम ना। हम्म। केम बैक। ये सीटीएम लॉन्च हुआ था उन दिनों नया नया, मार्च में। ये 2003 में। तो हम लोग जा रहे हैं रास्ते में, मांगड़ साहब साथ में हैं, यहाँ पे उनके कुछ लीडर्स हैं साथ में। ये रणबीर मांगड़, और साइड पे वीपी सिंह है, नया नया ज्वाइन किया था इसने, 20 साल का था ये, 19 साल का उस टाइम। हम्म। तो ये हमने घर बनाया था 20 जून सन 2004 को, एक बड़ा बढ़िया लेविश घर बनाया था उसी दौरान, विद द मनी ऑफ केके स्कूल, डेफिनेटली, नो डाउट। तो हम्म। अभी हम सिल्वर नहीं हुए थे उस दौरान। ये मेरा वहां का क्लासरूम है, जो केके स्कूल ऑफ फिजिक्स का, जो मैंने घर के अंदर बनाया था। 18 फीट बाय 33 फीट का हॉल है हम्म। ये मेरे स्टूडेंट्स के उसमें। एंड
बिजनेस साथ साथ होता रहा, जाते रहे, बीच बीच में जाते रहे, सेमिनार्स में जाते रहे, 12% लेवल, सिल्वर सेलिब्रेशन, एंड देन दिस इज प्लेटिनम सेलिब्रेशन, विजय गुलानी इज गिविंग मी सर्टिफिकेट ये भी नहीं दैट पसंद है जाता। एंड दिस इज 3 जुलाई 2005, ये एमरल्ड रिकॉग्निशन हुई थी, ये प्लेटिनम रिकॉग्निशन थी हमारी। हम्म। दिस इज एमरल्ड रिकॉग्निशन 2007। दिस इज डायमंड, जिस दिन हमने पूरा किया था एमबी ऑफिस से आगे घर में बैठे थे, तो मांगट साहब वगैरह घर पर पहुंचे थे हमारे साथ ही। तो ये रिकॉग्निशन डायमंड की हुई थी हमारी। कौन सा ईयर है? ये 2009 है। ओके। और ये 31 अगस्त 2009 है। बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे ना। हाँ, राइट। एंड ऐसी बात नहीं, हमने गोल्ड डायमंड का जब ज्वाइन किया था 2007 का रखा था। हम्म। नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन एक बात है, तब तक हम एमरल्ड हो चुके थे उस टाइम। हम्म। तो मतलब हम लोग गोल ही नहीं रखते, गोल के बिना कैसे होगा। हम्म। लोग बोलते हैं कितनी बड़ी एड्स, ये हमारी फ्रंट पेज एड्स आती थी इस तरह की एडमिशन्स के लिए। ये ये एड्स फ्रंट पेज का पार्ट है बेसिकली। जब बैच शुरू करना था, ये 2008 की कुछ एड्स की कटिंग्स हैं। ये हमारी जो लड़की सेकंड ट्राई सिटी आई थी, एंड आप ये देख सकते हैं, ये सारी फ्रंट पेज फुल पेज एड्स होती है कई बार ना हमारी। ये जैसे एसटी है, तो ये साइड पे हमारी एड आ रही है। और यहाँ पर अगर आप देखो, इस एड का बिल कितना है, 67,000। 2008 में 67,000 बहुत होता था। हम्म। ये 2011 की है, ये है 67,000 फॉर वन एड। वाह। और ये जब हमने बिजनेस ज्वाइन किया था, हालांकि उस टाइम चेक किया था 1644 रुपये, 2271 रुपये, ये तब के चेक्स हैं मेरे। हम्म। तो लोग बोलते थे यार इतने के लिए बिजनेस कर रहे हो, 9,000 रुपये। आज 12% पे लोगों को 20-22 22 हजार आ रहा है। उस टाइम 9-9 8-8 7-7 हजार आता था, 6-6 हजार आता था। तो लाइक दैट। और ये जो हम क्रैश बैचेस करते थे, कैसे बिजनेस बिल्ड किया, इसलिए बिल्ड किया क्योंकि मेरा शेड्यूल बिल्कुल प्लान्ड होता था कि किस डेट पे कौन सा टॉपिक मैंने पढ़ाना है। एवरी टॉपिक वाज ऑलरेडी प्लान्ड, तभी करके मैं टाइम निकाल पाया बिजनेस के लिए। एक एक चैप्टर पहले से डिसाइड होता है किस दिन कौन सा मतलब होना है, किस दिन टेस्ट होना है, किस दिन क्या होना है। और बिना प्लानिंग के कुछ नहीं होता कभी भी। ये मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि इफ यू आर वेरी बिजी स्टिल यू कैन डू एमबी बिजनेस। क्योंकि अगर आपकी प्लानिंग है तो ही आप इस चीज को प्रॉपरली कर पाएंगे। सो ये आपकी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी चल रही थी, एंड उसके बाद आपके एमवे बिजनेस की ज्वाइनिंग तो बहुत ही स्ट्रेट थी, आपके भाई ने बोला आपने ज्वाइन कर लिया। तो बिल्कुल। ये एक क्वेश्चन आता है इसमें, देखो आप इस ऑलरेडी सक्सेसफुल थे, एक इतना बढ़िया इंस्टीट्यूट चला रहे थे, और आपने एमवे बिजनेस तो ज्वाइन कर लिया ब्रदर के कहने पे, लेकिन फिर आपको विजन कैसे दिखा और आप कमिटेड कैसे हो गए कि इसी को करना है, और वो के स्कूल ऑफ फिजिक्स को प्रायोरिटी उसकी कम हो गई, एमवे बिजनेस की ज़्यादा हो गई, वो सब चेंज कब हुआ, कैसे हुआ? मैं शुरू से बोलता हूँ, एमबीए बिजनेस वाज नॉट लव एट द फर्स्ट साइट फॉर मी। हम्म। कभी भी ये फर्स्ट साइट पे नहीं था कि बड़ा। लोग बोलते हैं कई बार कि मैंने प्लान देखा, मेरे को रात भर नींद नहीं आई। मुझे तो बड़ी मस्त नींद आती थी, ऐसे चक्कर नहीं था। लेकिन एक चीज तो क्लियर थी कि आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग। हम्म। कुछ ढूंढ तो रहे थे। अगर एमबीए नहीं करते तो उस दिनों मेरे को अच्छी तरह याद है कि के स्कूल ऑफ फिजिक्स चाहे टॉप पे था, लेकिन हमने अपने 10 साल पीछे देखे तो हमें बहुत सारे ऐसे टॉप के टीचर थे जिनका नाम अब नहीं था। और अगर के स्कूल के पास बचे थे तो डेफिनेटली हमने किसी को रिप्लेस किया था मार्केट में। तो हमें भी कोई रिप्लेस करेगा, बट ऑब्वियस ही बात है इन फ्यूचर आगे। तो 5-6 साल भी अगर टॉप के निकल जाए तो आगे क्या करेंगे। क्योंकि 15 से 25 का बैच बना, 25 से 35 का, 35 से 55, 55 से 80 का बैच बना, बढ़ता गया आगे जाकर। 55 से 80 का बैच पढ़ाना बहुत आसान है, लेकिन 80 से वापस आगे 55 या 50 का बैच पढ़ाना बहुत मुश्किल है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। एक बंदे जिसके शोज में हजारों लोग आते हो, उसमें सैकड़ों लोग आए ना अगर, तो उसको उसका गाना ही नहीं निकलेगा सही मायने में। तो इसीलिए मेंटली प्रिपेयर थे, कुछ तो करना चाहिए। तो हमने उन दोनों जिमिंग देख रहे थे, जिम खोलने का भी सोच रहे थे।
उन दिनों 2-3 और भी मतलब मशीन्स तक देखने गए थे हम लोग, तो फ्रैंकली बताऊं, अच्छा। अगर एमवे ना आता तो कुछ तो तब भी हमने करना ही था। हम्म। उसके बाद जब पहली मीटिंग में गए थे ना, तो बहुत सारे टीचर्स हमें ऐसे मिले जो हमारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स थे। लेट मी टेल यू वन थिंग, हम लोग, मैं ऐसा नहीं था। आई वॉज वेरी रिजिड एंड स्ट्रिक्ट टीचर ऑफ चंडीगढ़। मैं बच्चों की पिटाई बहुत करता था। जानते थे, कहते पढ़ना है तो केके के पास जाओ, मजे करने हैं कहीं और जाओ। वाह। तो मेरे को किसी टी अभी तक पेरेंट्स ने अप्रोच ही नहीं किया था बिजनेस के लिए, ऑल्दो मेरे जो जानकारी में कुछ ऐसे लोग मिले मेरे को जो पेरेंट्स थे स्टूडेंट्स के, और वो प्लेटिनम थे ऑलरेडी बिजनेस में। तो कहते सर नाम तो लिखा था हमने लिस्ट में आपका, लेकिन हमें डर लगता था कि आप कहीं वो ना कर दो, थोड़ा डरते थे। हम्म। रादर आई कैन से दैट फर्स्ट टाइम एक पेरेंट्स ने मेरे को एक शॉप में देखा, हम्म। तो वो स्पेशली मेरा फेस देखने आई इस तरह करके, कहते के सर। मैं कहा हाँ जी। कहते आप हंसते भी हो? अच्छा। कह रहा आई नेवर लाइक, इस तरीके का एक इमेज था। तो वो इमेज बिफोर एमवे था बेसिकली। हम्म। तो उसके बाद ना जब मीटिंग्स में आना शुरू हुआ, बोलते तो थे कि पैसा इतना बनता है, कोई 50 लाख कमा रहा है, कोई इतना कमा रहा है। मैं कहा ये तो बकवास मारते हैं ये। ठीक है 15, 20, 25, 30, 40 हजार कमाते होंगे, बट उतना तो एक स्टूडेंट से ही आया था। हम्म। विश्वास धीरे धीरे बनता है। हम्म। प्लेटिनम हम मजे मजे में चले गए थे, हमें अच्छा लगता था मीटिंग में इसलिए आते थे, हम्म। लोग अच्छे लगे इसलिए जुड़े, रिस्पेक्ट मिलती थी इसलिए आ रहे थे। लेकिन 2005 तक भी कोई रीजन नहीं था बिजनेस को करने का। 2005 में प्लेटिनम जाने के बाद हमें एक ट्रिप मिला, एक मलेशिया का। वहां पे कुछ सक्सेसफुल लोगों से मैं मिला हूं। मैं पर्सनली डॉक्टर न्यूबॉल से मिला हूँ, डॉक्टर हल न्यूबॉल, वाह। हु वाज अ नोबेल प्राइज नॉमिनी, हम्म। एंड ही वाज डायमंड इन एमवे फ्रॉम यूएस। यस। तो मैं देख रहा था यार ये सब क्यों कर रहे हैं। हम्म। उसके बाद ना जिंदगी में ना कई बार क्या होता है, डिसीजन आप इसलिए नहीं लेते कि पैसा कमाना है या कुछ करना है। कई बार आपकी ईगो को छेड़खानी होती है, कई बार आपको कोई compete करने के लिए चैलेंज करता है। आपने देखा होगा कि कई बहुत डाउनग्रेडेड टीम्स होती हैं जो बड़ी टीमों को हरा देती हैं क्रिकेट में, हम्म। क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी ईगो को हर्ट किया जाता है, बिकॉज उनको निग्लेक्ट किया जाता है बहुत ज्यादा, और वो उलट फेर कर देती हैं। तो 2005 में कुछ ऐसा हुआ, इवेंट बता नहीं सकता मैं क्या हुआ था। आई वॉज समवेयर चैलेंज्ड कि यार ये जो के है ना, ये सब जो है ये पहले ही वेल ऑफ है, इन लोगों को ये बिजनेस नहीं है, ये कर भी नहीं पाएंगे आगे जाकर, ये छोड़ देते हैं सिर्फ बिजनेस। हम्म। और कहा भी किसी अपलाइन में था। हम्म। वो अपलाइन अभी भी बिजनेस में है वैसे तो, लेकिन प्लेटिनम है। हम्म। तो लेकिन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट वी डिसाइडेड, एंड अगले 40 महीनों में वी वर डायमंड्स। वाह। ये बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है आपकी, क्योंकि ये इसको कहते हैं, एक बार बंदे को जब कोई चैलेंज करता है तो बंदा आ जाता है जोश में। ये तो हमेशा, ये तो होना ही है। अ, बहुत बिल्कुल। आपकी स्टोरी बहुत ही अमेजिंग है। तो जब आप एमवे बिजनेस को आपने ढंग से करना शुरू किया, आप डायमंड गए बहुत क्विकली, तो आपको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा हेल्प किया टू बिल्ड दिस बिजनेस ऑन अ फास्ट ट्रैक? कौन सी चीज़ें आपको ज़्यादा मदद कर गई? एक्चुअली मैं आपको सभी को बताऊं, मैं फ्रैंकली बताऊं, मैंने आज तक कभी भी मैं एमवे के जोन से बाहर नहीं रहा। हम्म। जहां एमवे का जोन है ना, देखो पता है क्या होता है, कई लोग ना लाइफ में ना जाना कहीं चाहते हैं, लेकिन जोन कुछ और जो होता है। एक बार पता है क्या, एक क्रिकेटर है आप जानते हो, उसका नाम ईशांत शर्मा, ही इज अ फास्ट बॉलर। हम्म। उसके साथ ना एक पॉडकास्ट चल रही थी, तो उस पॉडकास्ट में विराट कोहली ये सब फ्रेंड्स हैं आपस में। हम्म। उसने बोला कि यार विराट कोहली में ऐसा स्पेशल क्या है उसके बारे में कि ही सो लाइक, कहता है यार पता नहीं 2011-12 में क्या हुआ उसमें, चीकू में, कि उसने इतना चेंज कर लिया अपने अंदर, इतना सब कुछ कर लिया। कहता मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है, उसने बोला ईशांत ने, कि उसकी जिंदगी में ना क्रिकेट के अलावा कुछ नहीं है। हम्म। मतलब ही इज ऑलवेज इन द जोन ऑफ क्रिकेट ओनली। हम्म।
वही सेम चीज अगर मैं आपको बताऊं कि जिस दिन से हमने एमवे बिजनेस में आए हैं हम लोग, हम एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन हम एमवे के जोन से बाहर हो। हम्म। चाहे जितने तूफान आए, चाहे जितने पतझड़ आए, चाहे जो मर्जी आए, कोई कहीं जाए कोई कहीं, हमें कोई मतलब नहीं। एक बड़ी चीज है, जहां पर हमें कहीं पॉजिटिव इंफॉर्मेशन मिलेगी, वी आर देयर। आज भी 5-6 प्लान दिखा देते हैं दिन के। लोग मीटिंग्स करते रहते हैं, बहुत मीटिंग्स करते हैं हम लोग अभी भी। सेशंस अलग अलग चलते रहते हैं हमारे। दिल्ली अगर किसी ने बुलाया तो दिल्ली चले गए, मीटिंग दिल्ली में है। मीटिंग पुणे में है तो पुणे फ्लाइट पकड़ के चले गए। मैं आपको एक स्टोरी, मतलब जगह बताता हूँ। वीवर सिल्वर्स, जैसे हम ब्रांड न्यू सिल्वर गए थे ना, उसके अगले महीने मेरा बेटा लविश जो है, वो उस टाइम 4 महीने का था, हम्म। समथिंग हैपेंड, तो उसको पीजीआई एडमिट करना पड़ा, आईसीयू में रहा वो उस टाइम। और माइंड इतना डिस्ट्रैक्ट हो गया था कि इतना, सिल्वर के दौरान हमने तक बहुत मेहनत की थी, लेकिन हमारा बिजनेस हिल गया दिसंबर महीने में टोटली। जनवरी में गो डायमंड सेमिनार आया। हम्म। उन दिनों फ्लाइट बड़ी महंगी होती थी बाय द वे, हम्म। बट आई डिसाइडेड कि यार मैं जाऊंगा। और 2 दिन की किसी तरह छुट्टियां मैनेज की मैंने। एंड पीछे टेस्ट रखे, जो टेस्ट लीना ने लिए। और अगर वो सेमिनार में ना जाता मैं, इन सेंस कि अगर मैं एमवे के जोन से बाहर हो जाता, तो शायद मैं बिजनेस आगे करता ही ना। हम्म। तो व्हाट आई फील पर्सनली, कि आई केप्ट माई सेल्फ, मी एंड लीना वर इन द जोन ऑफ एमवे। चाहे जहां मर्जी कोई, अगर कोई एसोसिएशन मांगिट साहब ने रखी है, वी आर देयर फर्स्ट। इवन अगर हमने शादियों में भी जाना है, हमारा बड़ा क्रिस्टल क्लियर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर की मैरिज है तो मैं जाऊंगा, और वो भी डिस्ट्रीब्यूटर कोई अच्छा मतलब बिजनेस कर रहा हो। क्योंकि मेरे को पता है कि अगर वो अच्छा बिजनेस कर रहा होगा, तो वहां पे मेरे को मेरे साथ के डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाएंगे मेरी टीम के, एंड आई एंजॉय। हम्म। अगर कहीं और जाना है, नॉन एमवे सर्कल है, तो 10:30 जाते हैं, शगन देते हैं, खाना खाते हैं, 11:15 पे बाहर आगे चले जाते हैं। हम्म। दैट्स वेरी सिंपल। मतलब एसोसिएशन वहां रख रही है जहां से ग्रोथ मिल रही है। वाह। तो दैट्स इट, आई थिंक।